हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबी एपी एंड मॉम्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बम बेरी के स्मार्ट नैपी। तो आप ये जो तीनों मेरे सामने देख रहे हैं, ये बम बेरी के स्मार्ट नैपीज़ हैं जो कि आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न दोनों में ही अवेलेबल है। ठीक है, ये नैपी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये रीयूजेबल है और इसकी परफॉर्मेंस वाइज मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरा बेबी अभी 3.5 मंथ का हो चुका है, 4 मंथ का बस ये होने वाला है 10 डेज़ में। तो मैं उसे ये नैपी यूज़ करके मैंने देखा है, तो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। तो आज इन्हीं के बारे में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो जनरली हम लेने से पहले हमारे होते हैं कि हम लें या ना लें, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये तीनों बम बेरी के स्मार्ट नैपीज़ है। ये दोनों जो है, ये है, आप देखिए मैं लोगो दिखा देती हूँ, है ना, ये दिख रहा है ना। हाँ, ये बम बेरी का स्मार्ट नैपी है। ठीक है, अब ये कौन से साइज़ का है? ये 4 to 9 मंथ्स का है। देखिए इस पर लिखा हुआ 4 to 9 मंथ्स। तो ये जो दो नैपी मेरे सामने हैं, ये दोनों, ये 4 to 9 मंथ्स वाले हैं, और ये जो है ये 10 to 18 मंथ्स का है। तो ये 0 to 3 मंथ भी आता है स्मॉल साइज़, उसके बाद मीडियम साइज़ आता है 4 to 9 मंथ्स, फिर लार्ज साइज़ आता है 10 to 18 मंथ्स, फिर आई थिंक कि उससे भी बड़ा आता होगा, बट मैंने देखा नहीं है वेबसाइट में। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च नहीं किया, मैंने बस ये 3 ही साइज़ देखी। तो मैं बहुत स्मॉल साइज़ तो नहीं मंगाया, मैंने 4 to 9 मंथ्स वाला मंगाया, क्योंकि बेबी अब 3.5 का हो गया है, तो ये इसको फिट आएगा आगे का सोच के मैंने इसको मंगाया। तो ये मुझे 15-20 दिन अराउंड हो गए यूज़ करते हुए। तो ये देखिए, ये अंदर से ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसे इसमें स्नैप बटन्स दी हुई हैं। इसमें साइज़ आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते। इसमें ये चीज़ है कि आपको साइज़ देख के मंगवाना पड़ेगा, है ना। इसमें अलग से स्नैप बटन्स नहीं दी हुई है कि आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकें। ठीक है, बस यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे दो दिया हुआ है। तो आप इसको ऐसे करके ऐसे ही टक करना है। ठीक है, चलिए, तो अब पहले हम तीनों को ओपन करके दिखा देती हूँ, क्योंकि तीनों सेम है, बस साइज़ का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये रहा तीनों। ठीक, ये दोनों मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये थोड़ा मैंने और बड़ा मंगा लिया है कि आगे चल के उसको काम आएगा, इसलिए मैं मंगा के पहले से ही रख ली हूँ इसको। और भी मंगाऊंगी मैं आगे, मुझे अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, बाकी इसके अलावा मैंने और भी वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने ये हिलोफाई डाइपर के बारे में भी रिव्यू दिया है। ये भी बेस्ट है, मुझे अच्छा लगा, है ना। और मैंने एक ड्राई फील लंगोट के बारे में भी रिव्यू बताया है, हैशटैग बेबी हैशटैग का ड्राई फील लंगोट ये है ना, ऐसा है, ये क्यूट प्रिंट्स में है। तो इसके बारे में ही बताया। ये 0 to 3 मंथ्स बेबीज़ के लिए बहुत बढ़िया है। और मैंने ये भी इसके बारे में भी बताया है, ये लव लैप का रीयूजेबल डाइपर है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग एक डाइपर मंगा के पहले टेस्ट कर रही हूँ कि मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, फिर उसको मैं नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ उसकी बढ़ाऊंगी। तो आप देखिए, सब एक ही मिलेगा। ये मैंने 3 मंगा लिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुझे सेटिस्फाइंग लगा। अब क्यों लगा वो देख लेते हैं, चलिए इससे बताती हूँ। देखिए, ये अलग अलग प्रिंट्स में, सबसे पहली बात तो इसके प्रिंट्स बहुत ही प्यारे लगे मुझे। और भी अलग अलग प्रिंट में आप वेबसाइट में देखेंगे ना, स्मार्ट नैपी सर्च करके, बम बेरी स्मार्ट नैपी, अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों में मिलेगा आपको। बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट्स में है और बहुत ज़्यादा मेरे को कॉस्टली भी नहीं लगे ये। 204 में ये एक पीस मुझे मिला, ये वाला बड़ा साइज़ है, इसलिए मैंने एक ही मंगाया अभी। तो ये मुझे 204 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट में पड़ा। ये दोनों तो मुझे 384 में दोनों मिल गए, है ना। तो वही अराउंड 200 ही पड़ रहा है एक डाइपर के आसपास। ठीक है, तो अब इसकी क्वालिटीज़ और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, दोनों डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हमें ये प्रीफर करना चाहिए, क्या हम इसको पहन के बच्चे को, बेबी को बाहर ले जा सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, क्या हम इसको ओवरनाइट यूज़ कर सकते हैं बेबी को पहना के, है ना। ये वॉश करने में कैसा है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने तो प्राइस आपको बता ही दिया कि कोई भी डाइपर लो अराउंड 200 आपको पड़ेगा। कोई भी साइज़, छोटा लोगे तो भी वो 200, 180, 190 अराउंड पड़ेगा। बड़ा लोगे तो भी वो 210, 215 के आसपास आपको आ जाएगा। तो प्राइस भी इकोनॉमिकल है। ठीक है, अब रही बात यूसेज की, तो यूसेज इसका ऐसा है कि आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतने बार ये वॉश हो चुका है, 20-25 दिन से यूज़ हो रहा है, तो 25 बार तो ये हर डाइपर वॉश हो चुका है। तो वॉश होने के बाद भी आप इसका कलर देखिए, एकदम नया जैसा है, एकदम इसके जैसा फ्रेश नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर ये लोग डाले हुए हैं, तो थोड़ा अलग ही इसकी रौनक है।
लेकिन इसमें उतना ब्राइट नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत बार वॉश हो चुका है, बट स्टिल ये नया से कम नहीं लग रहा है ना, एकदम न्यू लग रहा है। मेरे बेबी ने इसमें पॉटी भी कर दिया है कई बार, 10 से 12 बार पॉटी कर चुका है वो, बट स्टिल इसमें एक भी स्टेन नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो मैं इससे हाईली सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, तो ये सारे डाइपर्स में सेम दिया हुआ है। देखिए मैं आपको एक दिखा देती हूँ, इसको दिखा देती हूँ, न्यू है क्योंकि ये। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे अच्छी बात है कि ये बैक साइड है उसका। बैक साइड से स्टार्ट करते हैं। बैक साइड यहाँ पे इलास्टिक दी हुई है, तो थोड़ा आप ऐसे खींच के पहना दीजिए बेबी को, है ना। और मैं आपको हमेशा यही बोलूँगी कि अगर डाइपर ऐसे ओपन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, है ना, तो इसको थोड़ा फोल्ड करके ही पहनाना बेबी को, ऐसे करके, यहाँ से ऐसे, फिर उसके बम में ऐसे डालना। तो मान लीजिए अगर गलती से ज़्यादा सुसु हो गई, लीक भी हो रहा है, तो वो नहीं होगा, लीक यहीं रह जाएगा। ठीक है, बच्चे का कपड़े या बिस्तर गंदा नहीं होगा। तो कुछ भी आप नैपी पहनाओ, जो भी पहनाओ, अगर पीछे का मटेरियल वाटरप्रूफ है और ऐसा है, ये इस टाइप का दिया हुआ है, तो आप ऐसे फोल्ड करके पहना दो। मैं हर को ऐसे ही करती हूँ, है ना। ठीक है, अब लुक की बात करते हैं। तो कलर तो बहुत प्यारा है, एकदम रिफ्रेशिंग सा ब्लू है, बहुत मैं मज़ा आ गया इसको देख के, एकदम खुश हो गई मैं, वाह इतना प्यारा ब्लू कलर बोल के। ठीक है, उसके बाद इसका जो मटेरियल है वो अल्ट्रा सॉफ्ट मटेरियल, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। बाकी अदर डाइपर आप ले लीजिए, बैम्बू चारकोल फैब्रिक है ना, किसी किसी में माइक्रोफाइबर फैब्रिक है, बट स्टिल वो इसके कंपैरिजन में कोई सा भी नैपी इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम न्यू बॉर्न बेबी के लिए तो बेस्ट है ये। ठीक है, तो मेरे को इसकी सॉफ्टनेस, क्लॉथ की क्वालिटी बहुत पसंद आई है, एकदम A1 ग्रेड की क्वालिटी है इसकी। अब क्या है, इसके अंदर में ना ऐसे पैडिंग दी हुई है, इसको आप निकाल नहीं सकते हैं, ये कहीं से रिमूवेबल नहीं है। ठीक है, ये पहले से ही इनबिल्ट है इसमें। ठीक है, तो एक अच्छी बात इसकी ये कि ये पहले से ही इनबिल्ट है, तो इसमें जो भी बच्चा सूसू करेगा वो इसी में जा के रुकेगा, आप उसको वॉश करके निकाल लीजिएगा। अब बात करते हैं, ये देखिए एक्स्ट्रा साइड में प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ये तो नैपी का आउटर लेयर है ये वाला। ठीक है, ये नैपी का आउटर लेयर है। अब इसके अंदर में एक एडिशनल लेयर इन्होंने बनाई हुई है, जैसे आप डिस्पोजेबल डाइपर में देखेंगे 2 लेयर रहती है, एक अंदर एक बाहर की, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, इसलिए डिस्पोजेबल डाइपर जो वो लीक नहीं करते हैं। तो ये भी एग्जैक्टली वही काम करता है, ये कहीं से भी लीक नहीं होगा। मतलब आपने इसको ले लिया ना, तो आप फिर दूसरा डाइपर के बारे में सोचना ही बंद कर देंगे, दिस इज़ द बेस्ट वन। ठीक है, अब गीला वीला भी नहीं होता, यहाँ कुछ बच्चा सुसु करता है ना, तो ऐसे लोग कहते हैं कि इधर साइड में गीला हो जाता है, बट नहीं होता इसमें, क्योंकि सुसु यहाँ तक आ ही नहीं पाता है। वो ये जो मटेरियल है वो इतना हाईली एब्जॉर्बेंट है कि थोड़ा सा भी बच्चा सुसु करेगा इमीडिएट एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो डाइपर्स हैं, क्लोथ डाइपर, वो 1 मिनट, आधा सेकेंड, मतलब आधा मिनट, 1 मिनट ऐसे लेते हैं एक बार मतलब पी को एब्जॉर्ब करने में, लेकिन ये वो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप डालेंगे तुरंत सोक करता है ये इमीडिएटली। वाटर टेस्ट करके भी मैं दिखाऊंगी आपको, एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे डाइपर में मैं वाटर टेस्ट करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसमें एकदम हाईली एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, पानी डाल के देखेंगे आप, तुरंत एब्जॉर्ब होगा, बिल्कुल 5 सेकंड का भी टाइम नहीं लेता है, ये 1 से 2 सेकंड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इधर तो सुसु आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये गीला भी नहीं होता है, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कि साइड में गीला नहीं होता है। अब इस साइड प्रोटेक्शन की वजह से लीकेज की प्रॉब्लम भी नहीं आती। बेबी ऐसे हो, बेबी ऐसे हो, बेबी उल्टा सो जाए, बेबी सीधा सो जाए, घूमे नाचे कूदे कुछ भी करे, है ना, ये जो है यहाँ से कुछ बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये थाइज में बच्चे कैसे फिट हो जाता है, और ये इलास्टिक मटेरियल है ना। यहाँ पे देखिए इलास्टिक है ये, और बहुत ही सॉफ्ट जेंटल इलास्टिक है, एकदम बहुत हार्ड हार्श नहीं है ये, बहुत ही सॉफ्ट हल्का इलास्टिक है। जैसे आपके डिस्पोजेबल डाइपर में आप इलास्टिक को देखिएगा कितना माइल्ड सा रहता है ना, वैसे ही बहुत जेंटल है ये भी, और टच भी इसका यही मटेरियल यहाँ भी दिया हुआ है, तो ये भी सॉफ्ट टच दे देता है बेबी को। ठीक है, अब बेबी इसमें सुसु करता है तो यहीं रहता है, यहाँ इसकी वजह से बाहर नहीं आता। दूसरा, हाईली एब्जॉर्बेंट है, तो एब्जॉर्ब भी इमीडिएट करता है, इसलिए लीकेज की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा कम हो जाती है। अदर डाइपर में क्या होता है, एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लेते हैं, इसकी वजह से लीकेज हो जाता है, लेकिन इसमें गया और तुरंत एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए लीकेज नहीं हो पाता। ठीक है, अब बात करते हैं पॉटी। अगर बेबी करता है, तो बेबी पॉटी करता है तो वो भी लीक नहीं होता है, वो भी यहीं रह जाता है ना। और मैं क्या करती हूँ कि बेबी मेरा पॉटी अगर करता है, मतलब मैं तो हार्डली मीन्स हर आधे घंटे में चेक करते रहती हूँ कि बेबी ने क्या किया, क्योंकि ये वाले जो डाइपर होते हैं, है ना, क्लॉथ डाइपर, उसमें बाहर से ना आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चा अंदर सुसु कर लिया है कि नहीं। अगर लीक नहीं हुआ तो, अगर लीक हो गया तो आपको तो चेंज करना ही है। लीक तो वैसे होता नहीं है ये वाला, इसलिए तो पता नहीं चलता कि क्या।
है ना। इसलिए ना हर आधे घंटे में मैं चेक करती हूँ कि कितना है। टिश्यू पेपर लेके ना ऐसे करके चेक कर लेती हूँ। और टिश्यू पेपर गीला मेरे को लगता है, मतलब बहुत प्रेस नहीं करना है आपको, प्रेस करोगे तो ऑब्वियसली वो तो गीला लगेगा। हल्का सा ऐसे रख के देखना, अगर गीला लगा तो हटा लेना। और कहाँ पे, बीच में देखना, क्योंकि बच्चा जब ऐसे बैठेगा ना तो बीच वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, बैक वाला पोर्शन ही ऐसे दबेगा। ये तो वैसे भी नहीं दबेगा, तो ऐसे लगा ही रहेगा बस, है ना। बच्चा जब बैठेगा तो उसके बम के थ्रू ऐसे बैठेगा सपोर्ट में, तो ये गीला हो जाता है। तो आपको ये चेक करना, अगर ये गीला लगा तो आप बदल दो, है ना। और अगर गीला नहीं लग रहा है तो फिर आप उसको पहने रहने दो, एक सूसू और कर लेगा। अभी कितना पी एब्जॉर्ब करता है, थर्ड क्वेश्चन, तो ये 3P एब्जॉर्ब करेगा। 3P तक ये आराम से एब्जॉर्ब करता है, विदाउट एनी लीकेज, विदाउट वरी, विदाउट टेंशन। 3P के बाद भी बच्चा अगर पॉटी कर देता है तो भी लीक नहीं होता है ये। हाँ, अगर बच्चे की क्वांटिटी ज़्यादा है सुसु की तो आप इसको 2P में चेंज कर दीजिए। इसको पहनाएंगे तो 3 से 4 घंटे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। ये आराम से 1.5 गिलास 2 गिलास तक पानी एब्जॉर्ब कर लेता है बिना लीकेज के। गीला थोड़ा सा लगने लगता है लास्ट वाले में, जैसे ही तीसरा पी बेबी करेगा गीला लगने लगेगा ये, तो इसको बदलना ही है। मैं क्या करती हूँ, 2P में बदल ही देती हूँ, कोई सा भी डाइपर हो। इवन जब मैं डिस्पोजेबल डाइपर भी बच्चे को पहनाती हूँ ना, तो मैं 2 सुसु के बाद उसका बदल ही देती हूँ। हर 2 घंटे मुझे चेंज करना ही है, चाहे वो क्लॉथ डाइपर पहना रहे, चाहे वो डिस्पोजेबल पहना रहे। बच्चे की हाइजीन, क्लीनलीनेस और इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट है कि आप 2 सुसु के बाद बदल ही दें। डॉक्टर तो एडवाइस करते हैं कि आप एक बच्चे ने पी किया एक बार तो कोई सा भी डाइपर बच्चा पहना हो आपको बदलना ही है, बच्चे को सूसू में नहीं रखना है। बट स्टिल अब हमारा पर्पज़ ही यही है कि हम इसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें, इसलिए इसको 2P तक मैं बेबी को पहना के रखती हूँ। न्यू है ना, इसलिए इसके थोड़े से यहाँ पे ऐसे रोए रोए जैसे मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं वॉशिंग क्लीनिंग की। सूसू करता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, वॉश करने में पानी से ऐसे ऐसे रगड़ के वॉश कर दीजिए, डिटर्जेंट में सोक कर दीजिए, अगेन वॉश करिए, सुखा दीजिए। अगर बच्चा पूप करता है, पॉटी कर लेता है, तो आपको क्या करना है, सेम उल्टा कर लीजिए इसको, ऐसे यहाँ से पकड़िए, इसको फोल्ड करिए, यहाँ से पकड़िए, यहाँ से अच्छे से होल्ड करिए ऐसे, और इसको टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए ऐसे नल से, जो भी आपके पास है अवेलेबल। ठीक है, उससे करने के बाद इसमें पानी हाथ से ऐसे ऐसे करना है, नल के नीचे ऐसे कर दीजिए। आप वॉश बेसिन में कर सकते हैं, नल के नीचे, जैसी भी आपकी सुविधा है उसके हिसाब से आप कर लीजिए। उसके बाद इसको डिटर्जेंट वाटर में ऐसे उल्टा सोक कर दीजिए। इंश्योर करिएगा कि सब जगह डिटर्जेंट वाटर प्रॉपर सोक हो जाए। रहने दीजिए 1 घंटा। हाँ, अदर डाइपर में हम 20-30 मिनट ही सोक करते हैं और वो क्लीन हो जाता है। इसको कम से कम आपको 1-1.5 घंटा सोक करना ही पड़ेगा, तभी ये क्लीन होता है। स्टेन इसमें ना थोड़ा रह जाता है, लेकिन अच्छे से वॉश करेंगे तो स्टेन फ्री, देखो बिल्कुल स्टेन नहीं है, सब अच्छे से वॉश हुआ है। ठीक है, क्यों स्टेन नहीं है, क्योंकि मैं इसको 1 से 1.5 घंटा डुबा देती हूँ ये आपके डिटर्जेंट वाटर में। उसके बाद इसको ऐसे करके वॉश करती हूँ मैं, ऐसा 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 हल्के हाथों से, एकदम हल्के हाथों से। अगर आप हल्के हाथों से वॉश नहीं करेंगे ना तो स्टेन ना नहीं छूटता है। एकदम हल्के हाथों से ऐसे करेंगे ना तो ये एकदम वाइट हो जाएगा, ये नए जैसा। ठीक है, जैसे ये हो गया, एकदम नया दिखता है ये। अभी भी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने मतलब इतने दिन से यूज़ कर रही हूँ और इसको 25 बार धुल चुका है ना, इतना अभी भी फ्रेश सा लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, वॉशिंग की बात हो गई। हाँ, पानी ज़्यादा लगता है भाई, आप अगर क्लॉथ डाइपर यूज़ कर रहे हैं, आपको वॉश करना, तो बेट ऑब्वियस है, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर लें, आपको वाटर ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। अब आते हैं ड्राइंग की, सुखाने में इसको कितना टाइम लगता है। तो इसको सूखने में अगर आपने हैंड वॉश किया है और इसको हाथ से आराम से आप निचोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अच्छे से निचोड़ के आपने सुखाया है तो ये पूरा 24 घंटे लेगा सूखने में। ठीक है, अगर आपने इसको सिर्फ निचोड़ के ना सुखाए, मतलब निचोड़े हैं, सुखाए हैं, उसके बाद आप इसको मशीन ड्राई कर लेते हैं, वॉशिंग मशीन में अगर आप ड्राई कर लेते हैं, है ना, उसके बाद सुखाते हैं, तो 2 से 3 घंटे में ये फ़ैन के नीचे सूख जाता है। और अगर एकदम कड़क धूप है तो 20-25 मिनट, आधे घंटे में सूख जाएगा। गर्मियों के मौसम में तो फटाक से सूख जाता है। ठीक है, एकदम 20-25 मिनट में सूख जाता है। मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ अभी, क्योंकि गर्मी का मौसम था, तो ये दोनों में ही आराम से हो गया मेरा। एक गंदा हुआ, इसको धो के टांगा, जब तक ये सूखा तब तक दूसरा, जब तक ये गीला हुआ तो ये सूख गया, ऐसे। तो ये आधा घंटे में आराम से सूख जाता है अगर मशीन ड्राई करते हैं तो। और हर किसी के पास आजकल वॉशिंग मशीन है। मैं तो बोलती हूँ कि डिटर्जेंट वाटर में 1-1.5 घंटा सोक करने के बाद मशीन वॉश ही कर दीजिए, मस्त क्लीन हो जाता है एकदम। ये तो हैंड वॉश में की हुई हूँ, लास्ट टाइम मैंने हैंड वॉश कर दिया था, मशीन वॉश नहीं की थी। मशीन वॉश जब करती हूँ ना तो और भी ज़्यादा वाइट हो जाता है ये, क्योंकि मशीन में ज़्यादा अच्छे से वॉश होता है ना अपने हाथ से।
ठीक है, तो ये हो गई ड्राइंग और वॉशिंग की बात भी। अब क्या हम इसको ओवरनाइट यूज़ कर सकते हैं? तो येस ऑफ कोर्स आप इसको ओवरनाइट यूज़ कर सकते हैं। आप वैसे भी बेबी को दूध पिलाने के लिए रात में तो उठते ही होंगे, है ना। मैं छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ जो 6 मंथ तक है ना। जो बेबी 6 मंथ तक रहते हैं उनको तो हम नाइट में भी फीड कराने के लिए उठते ही हैं, और बच्चे तो परेशान भी करते हैं रात में। तो आप चेक कर लीजिए ना, अगर गीला लग रहा है तो आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो आप नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। नाइट में वैसे भी बेबी ज़्यादा सुसु नहीं करते हैं, जो बच्चे सोते हैं वो तो 1-2 बार ही करते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से जो बच्चा 1-2 बार सुसु करेगा उसके लिए तो बदलने की भी ज़रूरत नहीं है, और जो बच्चा ज़्यादा सुसु करता है रात में 3-4 बार, उसके लिए 1 बार बदलना पड़ेगा। 4 मतलब 1 बार आपने बदला, दूसरा पहनाएंगे तब तक सुबह हो जाएगी। तो आराम से आप इसको ओवरनाइट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लीक नहीं होता, इसलिए बच्चा घूम के सोए, पलट के सोए, जैसे सोए आप इसको आराम से रात में पहना सकते हैं। अदर डाइपर को लोग बोलते हैं कि रात में नहीं पहना सकते, तो अदर डाइपर को भी रात में पहना सकते हैं हम, जो अदर रीयूजेबल क्लॉथ डाइपर होते हैं, अगर वो लीक ना करें तो। अगर वो लीक प्रूफ है तो कोई भी क्लॉथ डाइपर को नाइट में पहनाया जा सकता है। बस आपको इंश्योर ये करना है कि आपको रात में 1 बार उठ के बदलना है, चेक करके बदलना है, ठीक है। जैसे हम अपने डिस्पोजेबल डाइपर में भी तो यही करते ना, जब भी हमारी नींद खुलती है हम चेक तो ज़रूर करते ही हैं बेबी को कि क्या बेबी को भूख लग रही है, क्या बेबी सूसू तो नहीं किया, कहीं सो, जो भी है। मैं तो ऑब्वियसली 3 बार रात में मैं उठती हूँ। मेरा बेबी अभी 3.5 मंथ का है, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस उसने मुझे आज तक रात में जगाया नहीं है। मतलब वो जब पैदा हुआ, वो मार्च में उसका बॉर्न है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, तब वो पैदा हुआ। उसके बाद उसने 1 हफ्ते मैं जागी हूँ, रात में उठ जाता था, जागता रहता था वो। मतलब सब कहते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी बहुत सोते हैं, लेकिन मेरा बेबी मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं सोया वो, मतलब रात में तो जागा 1 हफ्ते। उसके बाद वो कभी मुझे नहीं जगाया, 4-5 दिन बस ही मैं उसकी वजह से जागी हूँ। उसके बाद मैं हमेशा रात में आराम से सोई हूँ। मुझे ही उठ के उसको उठा के दूध पिलाना पड़ता है कि बेबी उठो दूध पीना है करके, है ना, तब वो उठता है। तो मैं इस मामले में बहुत ही लकी मदर हूँ। मेरा ये 2nd चाइल्ड है। मेरे दोनों बेबीज़ मुझे बिल्कुल नाइट में परेशान नहीं किए हैं। तो मैं दिन में बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ, बहुत एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि मैं रात में मेरी नींद अच्छे से हुई होती है। बट स्टिल बच्चा नहीं परेशान कर रहा तो भी मुझे बच्चे की चिंता है, इसलिए मैं उठ के नाइट में चेक करती हूँ। तो मैं रात में 3 बार उठती हूँ, ठीक है, बेबी को चेक करने के लिए डाइपर। तो मैं नाइट में बेबी को यही पहनाती हूँ। मेरा बेबी हैप्पी है, उसको मैं रात में यही पहना के सुलाती हूँ, ठीक है। तो ये हो गई वॉशिंग की बात, हो गई नाइट में पहना सकते हैं कि नहीं उसकी बात हो गई। एब्जॉर्बेंसी कितनी है वो भी मैंने बता दिया, हाईली एब्जॉर्बेंट है। कितना पी एब्जॉर्ब करता है? तो 3 पी एब्जॉर्ब करता है ना। लीकेज कहीं से नहीं होता है, क्योंकि साइड लीकेज प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ईजी टू क्लीन, ईजी टू वॉश, ईजी टू ड्राई। या नाइट में हम इसको ईजिली आराम से पहना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको रात में उठ के चेंज करते रहना है, ठीक है। और प्रिंट्स भी बहुत प्यारे हैं, वॉशेबल है, स्टेन फ्री है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि क्या जब हम बाहर जाएं, है ना, तो बेबी को क्या ये पहना के ले जा सकते हैं? तो देखिए, मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप बाहर जा रहे हैं और 2-3 घंटे के लिए जा रहे हैं, है ना, तो आप पहना सकते हैं। लेकिन एक बात का डर रहता है, चाहे हम आधे घंटे के लिए ही बाहर क्यों ना जाएं, है ना। एक बात का डर, अगर घर के एकदम नियरेस्ट है, बेबी ने पॉटी किया और हम आ गए उसको चेंज करने के लिए, घर आ सकते हैं, तो एक अलग बात है ना। लेकिन कोई भी बाहर जाता है तो वो काम छोड़ के तो वापस आएगा नहीं जल्दी से, है ना। तो मैं तो ये बोलूँगी कि बाहर जाने के लिए ना आप क्लॉथ डाइपर यूज़ ना करें। कोई सा भी क्लॉथ डाइपर हो आप यूज़ मत करें उसको। मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रही हूँ, इसको यूज़ किया जा सकता है अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि बेबी पॉटी नहीं करेगा। अब अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि बाहर जा रहे हैं और बेबी अभी 3-4 घंटे पॉटी नहीं करेगा, तो आप इसको पहना के ले जा सकते हैं। इसको क्या, किसी भी क्लॉथ डाइपर को पहना के ले जा सकते हैं। लेकिन बेबीज़ हैं, हमको क्या पता कब पॉटी कर दे वो, है ना। तो सुसु के लिए तो ये ठीक है, बट पॉटी कर दिया तो फिर क्या करेंगे? ये थ्रो तो आप कर नहीं सकते, है ना। इसको तो वॉश करके रीयूज़ करना है, तो थ्रो करने की तो बात ही नहीं है। इसलिए डिस्पोजेबल डाइपर बेस्ट है। डिस्पोजेबल डाइपर में बच्चा पॉटी भी किया, आपने निकाला, फेंक दिया, क्लीन किया, दूसरा पहना दिया, है ना। तो सिर्फ वही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम इसको बाहर नहीं पहना के ले जा सकते। बाकी अदरवाइज़ कोई दूसरा रीज़न नहीं है कि हम इसको बाहर ना पहना के ले जाएं। मेरा बड़ा बेटा स्विमिंग क्लास जाता है ना, वहाँ 1.5 से 2 घंटे मुझे बैठने पड़ते हैं उसके साथ, तो मैं यही वाला पहना के ले जाती हूँ। लेकिन मन में ना एक डर सा लगा रहता है मुझे कि अगर ये पॉटी कर दिया तो कैसे करूँगी। लेकिन फिर दिमाग में बैठा ले कि चलो करेगा तो करेगा, मैं इसको तुरंत चेंज करके पॉली बैग में डाल दूँगी या दूसरा पहना दूँगी,
है ना, उसके बाद घर में आके वॉश कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 1.5 घंटे में वापस आने ही वाली हूँ, इसलिए मैं इसको पहना के ले जाती हूँ। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, टाइमिंग आपका फिक्स नहीं है कि आप आने वाले हैं वापस कि नहीं, कितना टाइम लगेगा, 5-6 घंटे दिन भर लगने वाले हैं, तो आप तो डिस्पोजेबल डायपर ही प्रेफर करें। वो इसीलिए तो बनाया गया है कि हमारा वर्क ईजी हो जाए और हमको हैम्पर ना होना, मतलब हमारा वर्क हैम्पर ना हो किसी रीज़न से। ठीक है, तो ये है, इसका मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया कि इसके साथ हम कर सकते हैं कि नहीं। तो हम ले जा सकते हैं, लेकिन अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास है फैसिलिटी कि आप वहाँ वॉश कर सकते हैं, जहाँ लेके जा रहे हैं तो आप पहना के ले जाइए, और नहीं तो डिस्पोजेबल ले जाइए, बेटर है डिस्पोजेबल ही पहना लीजिए, फालतू का टेंशन क्यों पालना। ठीक, टाइम भी वेस्ट होगा ना, उसको धो रहे हैं, किसी के घर गए हैं तो वॉश कर रहे हैं, ये सब नहीं भाई। ठीक है, तो ये हो गई इसकी ये सारी बातें। अभी कहाँ मिलता है वो भी मैंने आपको बता दिया, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों में अवेलेबल है बमबेरी स्मार्ट नैपी के नाम से। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही अच्छा है, मैं ये दोनों यूज़ कर रही हूँ 25-30 डेज से, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और मैंने एक मंगा के रख लिया है, बड़ा साइज़ है बेबी के लिए, और जब 10 महीने का हो जाएगा या अगर उसके पहले उसको फिट हो गया तो पहना दूँगी। ये उसके में ना अभी भी थोड़ा ढीला होता है, ये दोनों जो, क्योंकि अभी 3.5 महीने का तो है, ये तो 4 से 10 महीने वाला मैंने मंगा के रखा है ना, तो ये ना बेबी के में थोड़ा सा ढीला होता है, 4 to 9 मंथ्स वाला है ये, देखो है ना, तो ये बेबी के में ना अभी भी ढीला होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ना थोड़ा ऊंचा पहनाती हूँ, मतलब उसे पेट तक आ जाता है ये डायपर, पेट से भी ऊपर आ जाता है, छोटा है ना अभी वो। ठीक है, बट ठीक है, उसको भी अच्छा लगता है, बेबी एकदम कंफर्टेबल रहता है, उसको भी मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कुछ पहना है, लाइट वेट है ना, बहुत हैवी नहीं है। और सुसु कर लेता है ना तो हैवी हो जाता है ये, दूसरा सुसु तीसरे सुसु में तो पूरा हैवी लगने लगेगा आपको। पहला सुसु करेगा तो पता भी नहीं चलेगा कि इसने किया है, दूसरा सुसु में भी नहीं पता चलता, लेकिन हल्का सा आपको वेट से पता चल जाएगा कि कर लिया। थर्ड सुसु में तो वेट हो ही जाता है इसका, उतना भी ज़्यादा नहीं होता है, हल्का सा ही वेट होता है। ठीक है, तो वैसे भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब रही इसके बारे में, ये आपके बमबेरी स्मार्ट नैपीज़ के बारे में रही है सारी चीज़ें। अब इसके अलावा मैंने बाकी मेरे पास जो डाइपर हैं, जैसे लव लैब का मेरे पास डाइपर है ना, इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है वीडियो में, वो भी आप वॉच कर लीजिए, आपको कुछ क्वेरी डाउट होगा तो। हेलोफाई का एक डाइपर है, उसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। ये दोनों डाइपर भी मुझे बहुत पसंद आए, मैं बहुत हैप्पी हूँ इन दोनों डाइपर से भी। ये लव लैब के डाइपर में थोड़ा क्लीनिंग का मेरे को इशू लगता है, लेकिन वो भी क्या, ऐसा कुछ इशू नहीं है, क्योंकि स्टेन तो लगता ही नहीं है, बस थोड़ा सा क्लीन करने में, क्योंकि एक्स्ट्रा एक चुन्नट वाला कुछ लास्टिक दिया हुआ है, तो वहाँ पे पॉटी थोड़ी सी फंस जाती है ना, दिखा देती हूँ, देखिए, लेकिन फंसती नहीं है, वो निकल जाती है, ये यहाँ पे है ना, ऐसा बेबी जब यहाँ पे पॉटी करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ये चुन्नटों के बीच में लग जाता है, तो इसको ऐसे कर करके क्लीन करना पड़ता है, ऐसे करके, ऐसे पानी डालना पड़ता है ऐसे करके ना, तो ये फिर ये आराम से क्लीन हो जाता है। लेकिन वही है कि जो टाइम टेकिंग है, एक एक को आप चेक करो कहीं पर रह तो नहीं गया, कहीं रह तो नहीं गया, क्योंकि आपको एकदम प्रॉपरली क्लीन करना है ना, बेबी को दोबारा पहनाना है इसको, तो आराम से क्लीन करना है। फिर वही चीज़ यहाँ के लिए भी होती है, यहाँ भी ऐसे ऐसे कर करके देखो, एकदम थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये क्लीन करने में, लेकिन बहुत ही अच्छा मटेरियल है, एकदम ड्राई रहता है ये बेबी, मतलब बहुत ड्राई रहता है बेबी इससे, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। बस इसका जो क्लीनिंग पॉइंट है ना, वो थोड़ा सा मैसी लगता है, मैसी भी नहीं लगता, टाइम टेकिंग लगता है। ऐसे ऐसे करते रहो एकदम प्लेंटी, इफ़ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम देन इट्स गुड। नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास, हड़बड़ी में आप वर्किंग हैं, तो फिर इसमें पॉटी कर लिया तो फिर एक हेडेक लगने लगेगा, अरे यार इसको वॉश करना है, ऐसा करके, समझे। लेकिन बाकी ये डाइपर में नहीं लगता वही हेडेक, क्योंकि ये तो सीधा सीधा है ना, कहीं उस तरह का कुछ है ही नहीं, ऐसे ऐसे करो फटफट निकल जाता है ये। ठीक है, तो इसमें भी टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। मैं भी वर्किंग हूँ, मेरा स्कूल दोपहर में 12 बजे रहता है और इवनिंग में 5:30 तक मैं घर आ जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मान लीजिए एकदम 11 बजे बेबी ने पॉटी कर दिया और मुझे 11:30 बजे निकलना है, या 11:30 बजे ही बेबी ने इसी में पॉटी कर दिया, तो फिर मैं क्या करती हूँ, बस पानी से ऐसे वॉश वो करके ऐसे ऐसे करके डिटर्जेंट में सोक करके चली जाती हूँ। फिर आती हूँ तो वो 5 घंटे उसमें डला रहता है ना, तो आती हूँ तो एक बार में वॉश हो जाता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे, सोक करके चले जाती हूँ मैं, 5-6 घंटे बाद आके वॉश कर देती हूँ। तो घर पे तो मैं यही यूज़ करती हूँ। बेबी को स्कूल लेके जाती हूँ ना, तो बस मैं डिस्पोजेबल डाइपर यूज़ करती हूँ, वो भी एक ही यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि उसको मैं 11:30 बजे पहनाती हूँ। अगर पॉटी वॉटी कर लिया तब तो फिर इसी को पहना देती हूँ दोबारा, मान लो नहीं करता है तो वो तो चलता ही रहता है, 3 घंटे चल जाता है वो भी,
3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे ही चलता है वो। मैं चेंज कर देती हूँ 2 सुसु के बाद, 2.5 से 3 घंटे के बाद फिर वापस इसी को पहना देती हूँ, क्योंकि अगर उसके बाद फिर पॉटी करेगा तो मैं इसको पॉली बैग में डाल के घर में आके वॉश कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे यूज़ करती हूँ, मतलब पैसे इस तरह से बचाती हूँ मैं। कमाने के साथ साथ बचाना भी तो ज़रूरी है ना, तो इस तरह से रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी और भी वीडियोस हैं, आपको स्क्रीन में इनकी लिंक आ रही होगी, तो आप वो भी वॉच करें। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ क्वेश्चन रह गया है जो मैंने इसमें कवर नहीं किया है, कोई सा टॉपिक, तो आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उसको भी कवर कर सकूँ, या कमेंट में ही रिप्लाई करके आपको बता सकूँ। ओके, थैंक यू, बाय।